नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि एथिकल हैकर्स कैसे लोगों को हैकिंग से बचाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं आपको हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। यहाँ पर हम साइबर सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और एथिकल हैकिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर वीडियो बनाते हैं जो आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एथिकल हैकिंग एक संरचित और व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरण शामिल होते हैं। इन चरणों के माध्यम से एथिकल हैकर सिस्टम्स की सुरक्षा कमजोरियों की पहचान करते हैं और उन्हें ठीक करने के उपाय सुझाते हैं। एथिकल हैकिंग के कुछ मुख्य चरण इस प्रकार है। पहला चरण है जानकारी संग्रहण करना, यानी कि रिकॉग्नाइजेंस। यह एथिकल हैकिंग का पहला चरण है जिसमें हैकर टारगेट सिस्टम या नेटवर्क के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करते हैं और सिस्टम और नेटवर्क के अंदर के खामियों को खोजा जाता है। इसमें टारगेट सिस्टम के साथ सीधे संपर्क किया जाता है या टारगेट सिस्टम के साथ संपर्क किए बिना भी जानकारी इकट्ठा की जाती है, जैसे कि पिंग स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग की जाती है। और निष्क्रिय जानकारी संग्रहण, इसमें जैसे कि सोशल मीडिया प्रोफाइल, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी कलेक्ट किया जाता है। दूसरा चरण है स्कैनिंग करना। इस चरण में हैकर टारगेट नेटवर्क, सिस्टम या एप्लीकेशन को गहराई से स्कैन करता है। यह चरण जानकारी संग्रहण के बाद आता है और इसमें विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके पोर्ट, सेवाओं और कमजोरियों की पहचान की जाती है। जैसे कि पहला, पोर्ट स्कैनिंग, सिस्टम के खुले पोर्ट्स की पहचान करना। दूसरा, वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, ज्ञात कमजोरियों की पहचान करना। तीसरा, नेटवर्क मैपिंग, नेटवर्क की टोपोलॉजी की पहचान करना। इन सारे स्कैनिंग करने से अवैध हैकर्स के गतिविधियों के बारे में पता चलता है। तीसरा चरण है एक्सेस हासिल करना। इस चरण में हैकर लक्षित सिस्टम पर पहुंच प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण है जहां हैकर वास्तविक हैकिंग तकनीकों का उपयोग करता है। जैसे है पहला, पासवर्ड क्रैकिंग, पासवर्ड हैश को क्रैक करना। दूसरा, मैलवेयर इंजेक्शन, ट्रोजन, वायरस आदि का उपयोग करना। तीसरा, बफर ओवरफ्लो, प्रोग्राम को क्रैश करने के लिए बफर को ओवरफ्लो करना। इन प्रोसेस को करके टारगेट सिस्टम या नेटवर्क पर एक्सेस लिया जाता है। सिस्टम की पहुंच को बनाए रखना। एक बार जब हैकर सिस्टम में प्रवेश कर लेता है तो वह उस पहुंच को बनाए रखने का प्रयास करता है, क्योंकि हैकर किसी भी समय सिस्टम तक पुनः पहुंच प्राप्त कर सके। इसीलिए सिस्टम की पहुंच को बनाए रखना जरूरी है। चौथा चरण है ट्रेस को मिटाना। इस चरण में हैकर अपने सभी निशानों को मिटाने का प्रयास करता है ताकि कोई भी उसकी गतिविधियों का पता न लगा सके। इसमें लॉग फाइल्स को डिलीट या मॉडिफाई करना, ट्रेस को मिटाना आदि शामिल होते हैं। रिपोर्टिंग, यह एथिकल हैकिंग का अंतिम चरण है जहां हैकर अपने निष्कर्षों को एक विस्तृत रिपोर्ट में प्रस्तुत करता है। इसमें खोजी गई कमजोरियों, उपयोग की गई तकनीकों और सुझाए गए सुधारों का विवरण शामिल होता है। यह रिपोर्ट संगठन को सुरक्षा सुधारने में मदद करती है। इन चरणों के माध्यम से एथिकल हैकर सिस्टम्स की सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक जानकारी और उपाय प्रदान करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य संगठनों को साइबर खतरों से सुरक्षित रखना होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसी जानकारीपूर्ण और रोचक वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और डिजिटल दुनिया में सतर्क रहें।